हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। अच्छा जी, आज वीडियो बनाने वाले हम निदा सुफियान के ऊपर और उसकी ननंद के ऊपर और बहुत सारे टॉपिक्स और बहुत सारे पाकिस्तानी व्लॉगर्स के ऊपर बात करेंगे। हम बहुत सारे नहीं, एस्ट्रोलॉजी पे बात करेंगे और बात करेंगे मेन ज़्यादा बात करेंगे निदा सुफियान को, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की जा रही है निदा सुफियान के ऊपर और बहुत सारे लोग वेट भी कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ओवर हो रहे हैं, आप उन पर वीडियोज़ बनाएं। तो भाई, ऑडियंस की हुक्म सर आंखों पर। अगर मेरे 2-3 सब्सक्राइबर भी मुझे अगर रिक्वेस्ट करेंगे तो मेरे लिए वो भी बहुत बड़ी बात है। खैर, अगर आप भी किसी पॉडकास्टर पे नहीं, सॉरी, किसी डेली ब्लॉगर पर या किसी कंट्रोवर्सी पे रिव्यू सुनना चाहते हैं या चाहते हैं कि हम अपने थोड़े से आइडियाज़ वगैरह दें या अपने दिमाग का बताएं कि हमारे दिमाग में क्या चलता है इन सब चीज़ों को देख के, तो कमेंट डाउन लाजमी कीजिएगा। हम ज़रूर इस चीज़ को रिव्यू करेंगे। हम मतलब मैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं निदा सुफियान के ऊपर। खास करके सबसे पहले हम ये स्टार्ट करेंगे इसके आज के प्रैंक पे, जो उसने प्रैंक शूट किया है कि मैंने चीट किया, मैंने चीटिंग का प्रैंक किया है सुफियान पे। कि मैंने सुफियान को बताया है, सुफियान को ये जताने की ट्राई की कि मेरा तो चक्कर चल रहा है किसी और के साथ, उसने ये ट्राई करवाया। अच्छा जी, सबसे पहली बात तो बहन, बहुत बड़ा झूठ है और सफ़ेद झूठ है। अभी ना ये व्लॉगर्स का ट्रेंड चल रहा है कि ये प्रैंक्स पे प्रैंक्स चल रहे हैं। अभी पाकिस्तानी में सिस्ट्रोलॉजी है, वो भी प्रैंक्स पे प्रैंक्स चला रही है। हर किसी का ना एक टाइम आता है जहाँ पर प्रैंक प्रैंक जब इनको दिल की भड़ास निकालनी होती है ना, तो ये प्रैंक का नाम ले लेते हैं। कभी कभी मुझे सीरियसली यही लगता है कि जब ये दोनों थक जाते हैं ना आपस में, मियाँ बीवी, अब लड़ाई तो दिखा नहीं सकते व्लॉग्स में, तो ये प्रैंक करके एक दूसरे को खुन्नस निकाल रहे होते हैं। ये मुझे फील आने शुरू हो गया। अच्छा जी, पहले हम बात करेंगे आज के व्लॉग की शुरुआत की। जो मुझे बहुत ज़्यादा वेयर्ड चीज़ लगी, वो वेयर्ड चीज़ ये थी कि जब व्लॉग स्टार्ट होता है, मेरे ख्याल में कुछ 2-3 मिनट बाद ही एक वो होता है कि वो कुछ बाहर का एरिया ना वो साफ़ कर रही होती है। वहाँ से ये चीज़ें उठा उठा के फेंक रही होती है और वहाँ पे सुफियान खड़े हुए ये बोल रहा होता है कि देख लो, ये मास्टर सुपरमैन बन गई है और फिर तुम्हारी कमर में दर्द होगा तो फिर मुझे ना कहना। अरे भाई, मतलब कि तुम ये भाषण देने से अच्छा है, व्लॉग करने से अच्छा है तुम उससे लेके और तुम खुद रख दो। और मुझे लगता है कि किसी बिल्डिंग वगैरह टाइप में ही रहते हैं ना, तो वहाँ पर ये सामान उठाकर बाहर फेंक रहे हैं जाकर। जो स्टेयर्स का हिस्सा है, बाकायदा स्टेयर्स ऊपर नीचे की नज़र आ रही हैं, सामने घर भी नज़र आ रहा है किसी का। आई थिंक सो कि ये एक मतलब बिल्डिंग टाइप ही है। तो क्या ये किसी के लिए मतलब कि तकलीफ दे अमल नहीं बनेगा और ये सब कुछ तकलीफ दे नहीं होगा? बाद में पता नहीं उठाया नहीं उठाया, बट लेकिन उस टाइम पर मुझे वियर्ड चीज़ लगी। लेकिन खैर, उन्होंने बाहर फेंका और उस टाइम पर सुफियान साहब जो है वो व्लॉग करने से अच्छा था। भाई, जब आपको पता है कि आपकी बीवी नहीं उठा सकती है तो आप उठा लो। आप बोलो भाई तुम व्लॉगिंग कर लो, मैं उठा के कर देता हूँ। नहीं, तुमको तो टैग लेने में खुशी आती है कि मैं आलसी नंबर 1 हूँ, मुझे आलसी बोलो, मैं खुश हूँ। अरे भाई, ये तुम अगर ये टैग लेके खुश हो तो फिर उसके बाद तुम्हें हेट कमेंट से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अच्छा, हेट कमेंट के ऊपर से याद आया, एक बंदी ने कमेंट किया हुआ था कि यार हमें बहुत बोर हो रहा है ना आपकी प्रैंक्स देख के। हमें 1000 बार पता चल गया, क्योंकि अब ऑडियंस को पता चल गया है कि ये प्रैंक फेक है, ये स्क्रिप्टेड प्रैंक है, ये सबको पता चल चुका है। ये प्रैंक के नाम पर सबको चूना लगाया जा रहा है, सबको सब कुछ समझ आ चुकी है। अब कैसे समझ आई है, ये सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, क्योंकि निदा जब भी व्लॉग करती है तब वो हिजाब पहनती है और इसके अलावा अदरवाइज़ वो घर में हिजाब नहीं पहनती है। उसका हिजाब नहीं होता है सर पर, और यानी दुपट्टा वगैरह उसको सर पे नहीं होता है, क्योंकि ये इन्होंने खुद ही कहा है। मैं अपने मन गढ़ंत नहीं कह रही हूँ। अगर आपको याद हो वो पीआरपी ट्रीटमेंट वाला जो उसका व्लॉग था, जो उसने प्रैंक किया था, पीआरपी ट्रीटमेंट, वो जो छोटे छोटे दाने हो गए वो वाला, तो वो दाने वाले प्रैंक में उसने खुद सुफियान ने कहा था कि तुम हिजाब पहन के क्यों बैठी हो, तुम घर में हिजाब पहन के क्यों बैठी हो, जबकि व्लॉग शूट नहीं हो रहा। उसने ये तक कहा था कि व्लॉग शूट नहीं हो रहा तो तुम हिजाब पहन के क्यों बैठी हो। ये सारी चीज़ें ना बहुत कंट्रोवर्शियल भी बन जाती है कि तुम यानी व्लॉग के लिए सिर्फ हिजाब पहन दो, बाकी अदरवाइज तुम्हें दुनिया देखे। तुम्हारे घर में और भी बहुत सारे ऐसे रिश्ते रहते हैं, तो जैसे ससुर का रिश्ता ही मेन जो है वो नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें भी हैं कि वो भी अगर उनके सामने भी तुम हिजाब करो, तो ये सारी सवाल कहीं ना कहीं खड़े होता। खैर, उन सब पे हम नहीं जाएंगे, लेकिन सबसे पहले तो इनके प्रैंक्स पता ही उनको चल जाने चाहिए। जब भी निदा अगर इस पर प्रैंक करे और निदा जो है वो अगर हिजाब में आए, तो भाई बंदे को तो साफ पता चल जाएगा कि ये प्रैंक चल रहा है। नहीं, फिर भी बच्चा ओवर एक्टिंग पूरी, भाई ब्लॉग बनाना है, रोजी रोटी है, वही सीन इन्होंने खुद कहा है। देखो, हम तो मानते हैं, हम तो एक्सेप्ट करते हैं ना कि हमारी रोजी रोटी है। ये इस चीज़ को एक्सेप्ट करते भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते कि हमारी रोजी रोटी है। लेकिन अदरवाइज जब इनको ट्रोल किया जाता है कि जब ये तुम्हारी रोजी रोटी हो, जब इस पर बात हो रही है, तो तुम इस चीज़ को सहो भी। जब तुम काम कर रहे हो, तुम उसको ऐसा काम कर रहे हो ना, तो फिर तुम उस काम में अगर कोई चीज़ हमें बुरी लगती है, तो हम जब कोई कमेंट करते हैं या जब कोई पॉडकास्टर पॉडकास्टिंग करते हैं, रिव्यू देता है, तो तुम उस चीज़ को सहो। लेकिन सहा तो तुमसे ज़्यादा नहीं, फिर तुम आ जाते हो कि हम तो अपना कंटेंट दिखा रहे हैं, हम तो लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, हम तो लोगों को, हम तो नई माँ है ना, उनको बता रहे हैं कि बच्चों की उल्टियाँ ऐसी दिखती हैं। मतलब मुझे वो उल्टी वाला वाक़या ना मुझसे सीरियसली नहीं भूलता है कि बच्चे को उल्टी रिकॉर्ड करना, बच्चे को इंजेक्शन लगते हुए रिकॉर्ड करना। मैं सीरियसली एक माँ होते हुए मेरा दिल बड़ा कांपता है इन सब चीज़ों को देखकर। मैं कोई बहुत अच्छी माँ नहीं हूँ भाई, मुझसे भी गलतियाँ होती हैं।
ऐसा नहीं कि मैं बहुत अच्छी माँ हूँ, मेरे बच्चे भी बीमार हुए हैं। और बीमारी होना कोई बच्चे की माँ के ऊपर नहीं जाता कि अगर बच्चा बीमार हो रहा है तो माँ की वजह से हो रहा है। लेकिन हाँ, तुम्हारा शूट करना मुझे हमेशा से बहुत अजीब लगा है। और मुझे उस बात से ना, उस बात के बाद से ना, ये लोग मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगते हैं कि नहीं यार, कॉन्ट्रोवर्शियल बहुत ज़्यादा है। मतलब अपना बच्चा जब उल्टी कर रहा है, वॉमिट हो रही है, उसकी तबीयत सही नहीं है, वो रो रहा है, और बस उस पर ध्यान है कि बस मेरा बच्चा जो है वो मैं शूट कर लूँ, कंटेंट निकाल लूँ है। तो फिर ये आप डबल धुल्की ना करो ना, कि एक तरफ आप बोलते हो कि हमारा काम है, हमें तो रोजी रोटी चलानी है, दूसरी तरफ आप बोलते हो हम तो इंस्पायर कर रहे हैं, हम तो न्यू लोगों को जो है वो एक्सपीरियंस दे रहे हैं। नहीं, फिर ये एक्सपीरियंस वाला नहीं है। फिर आप मानो उस चीज़ को कि ये रोजी रोटी है। फिर जब उस पर आपके काम, अगर उसको ऐसा काम कर रहे हो आप यूट्यूब पे बैठ के, तो फिर काम में अगर ऊंच नीच होती है तो फिर बर्दाश्त भी करनी पड़ती है। लेकिन मैंने देखा है कि ये बर्दाश्त नहीं करते हैं। ये इनके कमेंट सेक्शन में आपको ना होने के बराबर कमेंट्स मिलेंगे। यानी ऐसा नहीं कि कमेंट्स नहीं आते हैं। मैंने जब शुरू में थोड़ी देर पहले जब व्लॉग देखा था ना, तब कमेंट्स बहुत सारे थे जो जिसमें लोग नहीं पसंद कर रहे थे कि यार ये क्या बोरिंग कर दिया है, रोज़ का फालतू का प्रैंक है, कभी कोई प्रैंक कभी कोई प्रैंक। अब तो हमें समझ में आ गया जब निदा जी जो है वो उसमें बैठी हुई होती है व्लॉग में, और जब सुफियान भी उस पर प्रैंक कर रहा होता है तब भी वो उसमें हिजाब में होती है। तो क्या सुफियान, निदा को पता नहीं होता कि ये प्रैंक चल रहा है और कैमरा कहीं इधर उधर छुपा हुआ है? अजीब बेवकूफ़ाना हरकतें फिर भी, लेकिन करते हैं। लेकिन चलो, करते हैं तो करते हैं, हमें भी कंटेंट ही मिल रहा है ना, बनाते हैं हम भी कंटेंट। तो सबसे वियर्ड थिंग मैंने आपको बताया, उसके बाद कंटेंट की शुरुआत होती है, प्रैंक की शुरुआत होती है, जिसको इन्होंने प्रैंक का नाम दिया है। कि जो है वो मिसबा का नंबर सेव किया जाता है मिसबा 2 के नाम से। पीछे मिसबा ही होती है, लेकिन वो चैट ऐसा लड़के की तरह कर रही होती। मतलब तुम्हारी बीवी इतना टाइम से तुम्हारे पास है और अच्छे से पता है ये प्रैंक हो रहा है। फिर ओवर एक्टिंग भाई, ओवर एक्टिंग। मैं बोलती हूँ इंडिया के एक्टर जो एक्ट्रेस हैं, इंडिया के एक्टर एक्ट्रेस, ये जो हमारे पाकिस्तानी जो थे ना, ये जो पुराने वाले शबनम और ये सब, तो उन सबको जाके सीखनी चाहिए इनसे एक्टिंग, डेली व्लॉगर से। एस्ट्रोलॉजी हो गई, या ये सारे हो गए, मतलब निदा सुफियान, सबा का जहाँ, जिस तरीके से बच्चा बनते हैं, दीपिका कक्कर, ओवर एक्टिंग। एक्टिंग कैसे की जाती है वो इन डेली व्लॉगर्स से जाके सीखा जाए। रजब भट्ट हो गया, डकी भाई हो गया, इन सबसे जाके सीखी जाए ये क्या एक्टिंग करती है। हमारे टीवी स्टार और सेलिब्रिटी को क्या एक्टिंग आती होगी जो ये एक्टिंग करते, लाइक सीरियसली। बिल्कुल डाउट नहीं होने देते कि ये हमने फेक स्क्रिप्टेड प्रैंक किया। देखो, प्रैंक देखकर लोगों को मज़ा आ रहा है, इट्स ओके, एंटरटेनमेंट है, एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हैं, सही है। लेकिन अजीब ऐसे बेतुके प्रैंक्स तो ना करो यार। ये मतलब कि तुम चीज़ों को नॉर्मलाइज क्यों करो? जो चीज़ें नॉर्मल नहीं है, चीटिंग नॉर्मल नहीं है, तुम उसको अपने प्रैंक के थ्रू नॉर्मल कर रहे हो कि हाँ ठीक है भाई, ठीक है, हो रहा है तो हो रहा है, चीटिंग कर रहे हैं हम, बहुत अच्छी बात है, जैसे बहुत अच्छा मैसेज फैला रहे हो। मत करो यार, अजीब सा मैसेज जाता है। अच्छा, एक कमेंट इनकी वीडियो पे था, मुझे ना बड़ा अजीब सा लगता है कि ये इनके जो लोग होते हैं ना, ये बड़े अजीब अजीब, मतलब लड़ने मरने पे शुरू। एक लड़की ने कमेंट किया हुआ था, भाई साहब अब तो मुझे एम्बेरसमेंट फील होता है, हर बार सेम प्रैंक एंड एक्टिंग, व्लॉग देखते ही पता चल रहा है एक्टिंग है, यू गाइज आर नॉट ग्रोइंग, वाई ट्राई समथिंग न्यू। अच्छा जी, उस पर कुछ लोगों ने कमेंट किया कि हाँ ठीक है, आप सही बोल रही हो। एक कमेंट आता है, एक्टिंग ही तो है, तुम लोग देख क्यों रहे हो, जस्ट इग्नोर सिंपल, वाई स्प्लिट हेट। उस बंदी ने ऐसा क्या हेट फैलाया? उसने जस्ट अपना ओपिनियन दिया कि मुझे नहीं समझ में आ रहा, ये आपकी एक्टिंग हो चुकी है जो कि नहीं अच्छी लग रही, अब हम बोर हो रहे हैं एक्टिंग से। ना उसने कोई गालम गलौज करी, ना ही कोई उसने कुछ गाली दी, ना इसने कुछ गंदा बोला कि चलो यार समझ में भी आया कि उसको बोला जा रहा है कि तुम हेट फैला रही हो। जितनी एक्टिंग इसमें की है ना, मेरे को लगता है इनमें सबसे ज़्यादा एक्टिंग ना, मतलब जब निदा सुफियान बैठे हुए थे ना, और जब वो एक्टिंग हुई ना, तो वो ज़्यादा एक्टिंग, अच्छी एक्टिंग ना वो वास ने की। जो तोड़ा ना उसने उसने अच्छी एक्टिंग की, कम से कम वो दिखा तो सही, वो रियल दिखा कि वो टूट गया बेचारा। ड्रामा था पूरा फुल ऑन। मेरा तो बार बार दिल किया कि मैं बोलूँ भाई, ओवर एक्टिंग के 50 रुपए काट। देखो भाई, मैं एक बात बोलूँगी, हमें पता था कि ये स्क्रिप्टेड प्रैंक है, ये प्रैंक स्क्रिप्ट है। लेकिन जो दिखाया जा रहा था, जिस तरीके से हमें ये दिखाया जा रहा था कि ये बिल्कुल जेन्युइन प्रैंक है और बिल्कुल सीरियसली प्रैंक हो रहा है, तो इसलिए हम उसको सीरियसली ही लेंगे, हम उसको बिल्कुल स्क्रिप्टेड नहीं लेंगे। यहाँ पर कुछ बातें की गई, जैसे कि ये कहा गया कि मुझे तुम टाइम नहीं देते हो। तो सुफियान बोलता है, मैं किधर टाइम नहीं देता, मैं तुम्हारे पास ही तो होता। तो कहता है, तुम तो मोबाइल यूज़ करते रहते हो, तुम तो ये करते अगर यहाँ पर ये बंदा सही होता तो ये कहता कि किधर हूँ मैं, तुम्हारे साथ तो रहता हूँ, किधर, तुम क्यों झूठ बोल रही हो, तुम्हारे साथ तो पूरा टाइम स्पेंड करता हूँ। तो ये कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो इनके दरमियान। मैं कहती हूँ ना, इन ब्लॉगर्स की लाइफ बिल्कुल भी ऐसी नहीं होती जैसे ये पोर्ट्रे करते हैं, जैसे ये आपको दिखाते हैं कि हम बहुत मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से, हम तो एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। इनकी ज़िंदगी में बहुत झोल होते हैं। अब देख लो, अगर ये बातें झूठ होती तो सुफियान उसी वक्त भड़कता, क्योंकि हमारे हिसाब से तो ये प्रैंक रियल कर रहे थे ना, क्योंकि हमें तो यही शो किया गया है। तो अगर ये सारी बातें होती तो सुफियान बोलता, पागल हो गई है क्या, पूरा दिन तो तेरे पास टाइम देता हूँ, इतना तो प्यार करता हूँ, इतना तो ये करता हूँ। क्योंकि ये बातें सच नहीं थी, तभी सुफियान खामोश हो गया। तभी तो सुफियान ने बोला कि हाँ सही है, तुम किधर मेरे से बात करती हो? तो बोलती, मैं तुम्हारे बराबर में तो बैठी होती हूँ।
तो ये ऐसे प्रैंक प्रैंक करके ना ये अपने आप को खुद एक्सपोज कर देते हैं कि हमारे रिश्तों में इतना झोल है, देख लो ये हमारे रिश्तों का झोल है। अगर इतना ही सब कुछ सही होता तो सुफियान तो मुंह पे आके बोलता, अरे पागल हो गई तू, प्रैंक के लिए सब कुछ झूठ बोल रही है, मुझे क्या पता नहीं तू प्रैंक कर रही है मेरे ऊपर, मैं कब तुम्हें टाइम नहीं देता हूँ, प्रैंक के लिए झूठ नहीं बोल। वो इस तरीके से रिएक्ट करता, लेकिन उसने रिएक्ट नहीं किया। तो खैर ये सारी बातें। अच्छा, इससे पहले वाले प्रैंक पे जाते हैं जो उन्होंने किया था चैनल हैक वाला, कि हमारा चैनल हैक हो गया और उस पर निदा जो है वो बहुत रो रही थी। वो कहीं ना कोई मुझे रियल इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि उधर भी निदा ने जो है वो हिजाब पहना हुआ था, वो भी रियल नहीं था। क्योंकि जब जब निदा हिजाब पहन के आई हुई है तो समझो उसको तो पता है ना कि भाई व्लॉगिंग हो रही है, कैमरा स्टार्ट है। वरना सबसे पहले अगर इंसान कहीं गर्मी से आता है, कहीं धूप से आता है, मैं भी हूँ, मैं भी हिजाब वेयर करती हूँ, मतलब हिजाब इन द सेंस कि अबाया वेयर करती हूँ। जब मैं बाहर से आती हूँ तो मैं सबसे पहले आके अपना अबाया शबाया हटाती हूँ, अबाया उतारती हूँ। मतलब हिजाब अगर मैं अबाया पूरा ना भी उतारूँ तो सबसे पहले तो मैं दुपट्टा खोलती हूँ, गर्मी हो रही होती है ना, बाल वो बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं। ये उस वक्त नहीं होगा जब उसको पता होगा कि मेरे साथ प्रैंक हो रहा है और मेरी वीडियो शूट हो रही है, तो वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेगी। तो इधर भी पता चल गया कि ये प्रैंक भी झूठ था। और अगर आप इनको नोटिस करो ना, अगर आप इनको स्लो मोशन में जाके देखो तो आपको लग पता जाएगा कि ये जब भी ऐसा कोई प्रैंक प्रैंक करते हैं ना, तो आप इनको स्लो मोशन में करना, ये रिएक्ट कर लेते हैं पहले ही, रिएक्ट पहले ही हो जाता है, मतलब 1-2 सेकंड पहले ही रिएक्ट हो जाता है, क्योंकि उनको पता है कि आगे क्या होना है और क्या चलना है। अब जैसे कि इसकी ननंद का कल का वीडियो देखा था, उसने भी ये प्रैंक वाला, ये एम्बेरसमेंट ना, कि माँ को इग्नोर करना, ओ माँ को तंग करना, मुझे बड़ा बुरा लगता है। पता नहीं क्यों यार, मैं कोई ऐसा ओल्ड स्कूल नहीं हूँ, लेकिन मुझे बुरा लगता है कि ठीक है आपकी माँ के साथ बॉन्डिंग है, अच्छी बात है, आप दोस्तों की तरह, मेरी खुद की मेरी अम्मी के साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई है शादी के बाद खास करके, कि मैं उनको डांटने तक का भी हक रखती हूँ। हमारी बॉन्ड इतना अच्छा हो चुका है कि अगर वो कभी कुछ, देखो माएँ भी ऐसा नहीं है कि गलतियाँ नहीं करती, हर इंसान गलत करता है, मैं भी गलत होती हूँ, मेरी अम्मी भी गलत होती है। इवन कभी वो जैसे कभी तबीयत वगैरह उनकी ऊँच नीच रहती है, जब वो बहुत ज़्यादा टेंशन में चली जाती है तो फिर मैं उनको गुस्सा करती हूँ। वो किसी से नहीं समझती, वो सिर्फ मुझसे समझती है, तो मैं उनको गुस्सा भी करती हूँ कि अम्मी यार ऐसे नहीं करते, ऐसे करते हैं, आप समझो इस बात को। तो इन द सेंस कि मैं गुस्सा भी करती हूँ, मोहब्बत तो बहुत है, और गुस्सा ऐसा कि जो तमीज़ के दायरे में होता है, जिस पर मैं ऐसा नहीं होता कि मैं उनको कोई इस तरीके से इरिटेट करना और ये अंडे फेंकना और शर्ट काट देना। यार ये सब क्या है, मतलब कि ये कोई तरीका है? आप दिखा रहे हो भाई, ये सारी चीज़ें आप दिखा रहे हो सोशल मीडिया पे, इसलिए हमें जो चीज़ बुरी लगेगी हम उस पर रिएक्ट करेंगे। मैं सीरियसली जब देख रही थी वो अपनी माँ को बैठ के अंडा फोड़ा, भाई कंटेंट के चक्कर में तुम सब पागल हो चुके हो। मुझे लगता है ये सारे व्लॉगर ना कंटेंट के चक्कर में पागल हो चुके हैं। मतलब अपनी माँ के सर पर अंडा फोड़ रहा है, मतलब कितना ये काम हम दोस्तों के साथ भी करते हुए कभी कभी सोचते हैं कि यार नहीं, गंदा हो जाएगा। अंडे का जो है वो बहुत बुरा लगता है, अंडा वाला ये वाला जो सीन होता है अंडे का। खैर लेकिन उसके बाद भी चलो दोस्तों के साथ तो फिर भी कर देते, कभी उसकी बर्थडे आ गई तो उसको सर पे अंडे फोड़ दिए, ये सब कुछ। अब तो खैर वो भी ट्रेंड अब खत्म हो गया। पहले एक दौर में ट्रेंड चला था जब बर्थडे पर सिर्फ अंडे फोड़े जाते थे, तब तो वो ट्रेंड भी खत्म हो गया। माँ की शर्ट काट दी, माँ का मोबाइल उठा के तोड़ दिया, मोबाइल जाके चेंज किया था, उसमें दूसरा पुराना मोबाइल रखा था, कोई नया मोबाइल नहीं तोड़ा था। अभी आज के अगर उसकी ननंद का नौशीन का वीडियो देखो तो उसका हस्बैंड जाकर अपना वॉमिट की ट्राई कर रहा है, मतलब वॉमिटिंग वगैरह भी ये सब शूट कर रहे होते हैं। और फिर जब बोलो कि यार ये अजीब सी वॉमिट है तो बोलते हैं हमारे व्लॉग्स देखते ही क्यों जब तुमको अजीब लगता है। मतलब यार तुम गंदगियाँ खाओ, और फिर मजबूरी है भाई, कभी कभी रिव्यू के लिए भी देखना पड़ रहा होता है। तो वो जाकर जिस सिंक में हम बर्तन धोते हैं वहाँ पर जाके वो वॉमिट कर रहा है, हालांकि उसको वॉमिट आ नहीं रही है। वो सब सब जो है वो किया गया था, कहीं ना कहीं स्क्रिप्टेड था। बीमार है वो, मैं ये नहीं बोलूँगी वो बीमार नहीं है। एक तो मतलब इतना ज़्यादा अनहाइजेनिक है इनकी ज़िंदगियों में, इससे ज़्यादा अनहाइजेनिक तो हम अपने घरों में रह जाते हैं। मतलब ये इतना अनहाइजेनिक कैमरे के सामने है, सोचो तो बंद कैमरे में तो ये क्या होंगे। मतलब जिस सिंक में बर्तन धुल रहे हो उसी सिंक में जाके तुम वॉमिट ट्राई कर रहे हो। मतलब लाइक सीरियसली यार, वॉशरूम नहीं है क्या? वॉशरूम में जाके करो, कमोट होगा उसमें जाके करो, वॉशरूम में जाके करते हैं वॉमिट, इतना भी नहीं पता होएगा। इंतहाई गंदे लोग हैं, पता नहीं कैसे। और उसके बाद वो जो उसकी बीवी है वो क्या करती है, सारी टैबलेट्स निकाल कर और सोफ़े पे रख देती है। अब बताओ सोफ़े पे लोग बैठते कैसे हैं, क्या चीज़ रख के बैठते हैं सोफ़े पे? कोई अबे मैं क्या बोलूँ यार। आज ना मैं दिव्या उसकी वीडियो देख रही थी, वहाँ पर वो एक पाकिस्तानी व्लॉगर को ना रोस्ट करी, व्लॉगर नहीं था, एक पाकिस्तानी बंदा, उसको वो रोस्ट करी थी। उसको वो तो खैर मुझे भी बहुत बुरा लगता है, वो है भले पाकिस्तानी लेकिन मुझे भी बड़ा बुरा लगता है। मतलब यार तुम किसी के मुल्क को या किसी के रिलीजन को क्यों टारगेट कर रहे हो? देखो मैं एक बात बोलूँ, हमेशा जब आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो और अगर आप किसी के रिलीजन या किसी के मुल्क को टारगेट करोगे तो फिर आप रेडी रह जाओ कि आप पर वो सारे के सारे भड़केंगे, फिर वो नहीं होगा। सही बात है, सीधी बात है। आप किसी के भगवान को जाके बोलोगे बुरा कि तुम्हारा भगवान ऐसा, तुम्हारा भगवान वैसा, या तुम ऐसे तुम वैसे, या तुम्हारा रिलीजन ऐसा है, तुम्हारा मुल्क ऐसा, या तुम्हारा जो तुम जिससे मांगते हो वो ऐसा, फिर इसी तरीके से हमारे मज़हब पे भी बातें की जाएगी, हमारे रिलीजन को भी ख़राब बोला जाएगा और हमारे रिलीजन के ऊपर भी बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाएंगी।
और रिलीजन बहुत सेंसिटिव तो ये तो एक तरीके से वॉर की स्टार्ट होगी, हमारे भी मुल्क के ऊपर बातें सुनाई जाएंगी कि तुम्हारा मुल्क ऐसा, तुम्हारा मुल्क ऐसा। अब वो बंदे की हमेशा से आदत है, वो क्या करता है, वो बोलता है मुझे इंडिया से कॉल आई, उसका रंग काला है, ये कह रहा है। हमेशा मैंने देखा है कि इंडिया को जो है वो बहुत ज़्यादा डिग्रेड करते हुए वो दिखता है अपनी वीडियोज़ में। अभी भी अब उसने क्या किया है, अब ये वीडियोज़ उसकी चलना बंद हो गई ना रेमेडीज़ वाली, तो अब ये क्या करता है, अब ये बनाता है रील्स के ऊपर रिएक्ट करना, और रील्स वो निकालता है या रिएक्शन वो ऐसे निकालता है जिसके अंदर हिंदू मज़हब का मजाक बन रहा होता है, या वो खुद बना रहा होता है या तो बन रहा होता है, और वीडियोस निकाल कर उनका मजाक बनाता है। और मुझे लगता है कि आप सोशल मीडिया पे बैठे हो तो आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप कोई भी कंटेंट बना रहे हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप उनके लिए हेट ना फैलाओ और अपने लिए हेट ना वसूल करो। अपने ऊपर हेट ले लो भाई, रिलीजन के ऊपर हेट ना वसूल करो, किसी के भी रिलीजन पे बात नहीं करो तो ज़्यादा बेहतर रहता है। खैर वो बहुत ज़्यादा, तो उसकी ना उसमें वो वाला वर्ड आ रहा था बहुत ज़्यादा, तो मुझे उसके ऊपर से वो वर्ड याद आ रहा है, मतलब सोफे पे रख रही है यार दवाइयाँ, वो वैसे ही बीमार है और ऊपर से तुम वो गंदी भाई जम्स होते हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हम नहीं करते हैं, लेकिन दवाइयों वगैरह में इन सब में हम थोड़ा सा एहतियात करते हैं कि यार हम कहीं रख ना दे। हमारी कोशिश होती है कि हम दवाइयाँ ज़्यादा देर हाथ में भी ना रहने दें, फ़ौरन हम दवाई लेकर दवाई फ़ौरन ले लें। वो आधे घंटे तक दवाई सड़ती रही, उसमें वॉमिट कर आया खाना। मुझे बहुत अनहाइजीनिक लगता है इन ब्लॉगर्स को देखकर, अजीब ही हालत है यार। इससे ज़्यादा हाइजीन तो हम अपने घरों में रख लेते हैं जिनके घरों में कैमरा नहीं स्टार्ट होता। मतलब एक कैमरा स्टार्ट हो तो और बंदा कॉन्शियस होता है ना कि नहीं यार ये तो कैमरा स्टार्ट है, अजीब लगता है। एक बंदा अजीब के चक्कर में बहुत कुछ कर जाता है, लेकिन नहीं भाई इनका अलग ही लेवल चलता है। इससे पहले इनका एक प्रैंक आया था निदा सुफियान का, जहाँ पर निदा ने उसको इंतहा से ज़्यादा तंग किया था। मतलब सोचो, कोलगेट के अंदर उसने फेविकोल जैसी चीज़ मिला दी थी जो कि कितनी हार्मफुल है। आपको पता है हम ब्रश वगैरह भी करते हैं, कभी कभार ब्रश गले में उतर भी जाता है, क्या फेविकोल इतना अच्छा है कि वो गले में उतर जाए तो कोई इशू नहीं होगा? मतलब सीरियसली ये प्रैंक इतना अच्छा है, और ये प्रैंक के आइडियाज़ ना पर दूसरे अपनाते हैं। मैं ये बता दूं, लोग आपसे इंस्पायर हो रहे होते हैं, फिर ये बोलते हैं यार निदा सुफियान ने प्रैंक किया था, हम भी ये प्रैंक करते हैं। आप सोच सकते हो फेविकोल कितना ज़्यादा खतरनाक है, कितना ज़्यादा हार्मफुल है। आप ये सोच भी नहीं सकते हो। फेविकोल लगा देना, विनेगर वो लगा देना, लाल मिर्ची का जो है वो स्किन पे पेस्ट, सीरियसली यार ये तो आप एक दूसरे को हार्म पहुंचा रहे हो प्रैंक के चक्कर में। अपने एक चंद कंटेंट के चक्कर में, चंद मिनट के कंटेंट के चक्कर में आप लोग खुद के साथ बहुत ज़्यादा लॉस कर रहे हो। हमारा कुछ नहीं जाता, हम तो देखेंगे, हम वीडियो बनाएंगे, हमें तो चलो हमारा तो निकल गया, हमारा कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आप लोग एक दूसरे के लिए हार्मफुल बन रहे हो। ये प्रैंक कहीं कभी कभी ना, मैं बता दूं, ये प्रैंक्स जो है ना वो आप लोगों पे भारी भी पड़ सकते हैं, भारी पड़ भी जाते होंगे, कितने प्रैंक्स हम पे भारी भी पड़ते होंगे। और अभी ना ये पूरी सीरीज चल रही है, पहले निदा प्रैंक करती है, फिर सुफियान प्रैंक करता है, फिर निदा प्रैंक करती है, फिर सुफियान प्रैंक करता है। अभी आज निदा ने प्रैंक किया ना, अभी कल सुफियान प्रैंक करेगा। और एक ही किस्म के प्रैंक पकाओ प्रैंक। इससे पहले भी ये एक बार चीट का प्रैंक सेम कर चुकी है, कुछ हैदराबाद वाला कुछ प्रैंक था जो उसने किया था, जो कि इसकी वीडियो पे है, इसने ये पहले कर चुकी है ये वाला प्रैंक भी। मतलब उसके बाद भी अब तो भाई तुम्हारा तो ये वाली कहानी हो चुकी है, अब तो शेर आया शेर आया, रियल शेर भी आ जाएगा तो तुम नहीं डरोगे किसी दिन। अब तो ये कहानी हो चुकी है ना तुमको, तो अगर वो कभी रियल भी ऐसी चीज़ें हो रही हो तब भी तुम लोग नहीं रिएक्ट करो कि यार ये तो पता है प्रैंक है। अब तो ये सीन हो चुका है, मतलब फिर भी ऐसा रिएक्ट करते हैं ना, ऐसी एक्टिंग करते हैं ना कि यार क्या बोले, मस्त एक्टिंग होती है वैसे, बाय द वे एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं ये लोग। अगर अब बात करते हैं थोड़ी सी एस्ट्रोलॉजी की, एस्ट्रोलॉजी ने ना अपनी गाड़ी पिंक कलर की करवा ली है, मतलब पिंक कलर की, अपने हस्बैंड को प्रैंक करने के लिए और अपने हस्बैंड से बदला लेने के लिए, तो बदला लिया जाए क्योंकि इसने जो है वो किया था रॉबरी प्रैंक। वो रॉबरी प्रैंक में इकरा पूरी की पूरी शामिल थी, क्योंकि इकरा की हंसी बता गई थी, इकरा की हंसी उस वीडियो में आ गई थी कि इकरा हंस रही है, इकरा को पता था कि ये प्रैंक चल रहा है। खैर मैं ये बोल रही हूँ कि ये व्लॉगर्स इतना पैसों का ज़िया करते हैं जस्ट एक प्रैंक के लिए। सोचो इसके पास इतना पैसा है कि इसने जाके हैवल गाड़ी को जाकर उसने पूरा का पूरा कलर चेंज करवा लिया। क्या ये सस्ती हुई होगी? क्या उस पर इसने घर का पेंट मारा होगा? नहीं भाई, इतनी महंगी गाड़ी है, लेकिन उस पर जो भी काम हुआ होगा वो हाई लेवल पे जाके काम हुआ होगा। और जस्ट ये 2-3 दिन रहेगा, मैं आपको बता रही हूँ, जस्ट 2-3 दिन रहेगा। और उस पर ये बंदी बोल रही है आपको जहाँ भी ये पिंक कलर की गाड़ी मिले आप लोग इसको शूट करो, और इसके बाद जो है वो आप लोग हमें वीडियोस टैग करो, हमें बताओ, मैं जाकर खुद कमेंट करूँ। अच्छा, खुद अपनी सिक्योरिटी के साथ खुद खेलते हैं और फिर रोते हैं कि हमारी सिक्योरिटी नहीं है ना, हमें सिक्योरिटी के मसले हो जाते हैं ना, हमारा तो ये हो जाता है ना, फैंस समझते नहीं है ना, फैंस तो ये नहीं करते ना। फैंस तो पहले भाई फैंस को पर तुम लाड़े लप्पे ना दो ना फैंस को। तुम फैंस को खुद बोलते हो कि हाँ हमारी तो वो शूट करो, फिर वो फैंस थोड़े और फ्री हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि चलो अब तुमने गाड़ी शूट करने का बोला, अब साथ साथ में हम तुम्हें भी शूट करेंगे। फिर उनके बाद इनको याद आ जाता है कि यार हमारी तो प्राइवेसी भी है ना। अब जो वीडियो तुम्हारा ये देख लेगा, उसके बाद के तुम्हारे वीडियोज ना देखे जहाँ पर तुम कहो कि हमारी प्राइवेसी भी है, हमारी प्राइवेसी को रहने दो। एक आपको याद होगा उसकी फैन ने जब उसको शूट किया था, जब वो अपने ससुराल वालों के साथ थी, तो उसने कहा कि मैंने वो ससुराल वालों के साथ थी इसलिए मैंने उसको मना किया था। तो ये दावतें पहले आप देते हो, फिर उसके बाद आप बिहेवियर भी बहुत अजीब रखते हो, उसके बाद बोलते हैं भाई फैंस समझते
नहीं है हमारे। वाह यार क्या डबल ढोल की, मतलब अपनी तरफ से खुद, जब खुद को ज़रूरत हो, खुद को रीच बढ़ानी हो, खुद को जब लोगों के साथ अट्रैक्शन करने हो, तो लोगों को बोला जाता है कि हमारी पिक्चर्स लो, हमारी वीडियोस लो, और उसके बाद जब वो बेचारे ले रहे होते तो तुम उन्हीं को गालियाँ पढ़ाना शुरू कर दो। भाई फेक प्रैंक्स है। और मतलब पिंक गाड़ी वाला प्रैंक जो है वो उसकी बहन ने भी किया था, और उसके बाद लोगों ने पहले ही अपना समझ लिया था, जब ये गाड़ी के लिए जा रही थी तभी कहती थे कि भाई ये पिंक कलर की गाड़ी करवाने वाली है। मतलब भाई सही पैसा है इन व्लॉगर्स के पास, सही पैसा है कि एक प्रैंक के लिए ये लाखों रुपए भी खर्च कर सकते हैं। लाखों नहीं तो हज़ारों रुपए तो खर्च हुए ही होंगे भाई, सस्ते में तो नहीं हुई होगी वो गाड़ी कलर, पूरी की पूरी गाड़ी पेंट हुई है तो सस्ते में, इवन गाड़ी के पेंट के साथ साथ वो रिम भी उसने चेंज किए, तो ये सब मुफ्त में तो हुए नहीं होंगे, जाहिर सी बात है पैसा तो लगा ही होगा हर चीज़ का। तो खैर मुझे बड़ा अजीब लगता है ये सारी, ये प्रैंक के नाम पर ये इतना पैसा ज़या करना है यार, तुम इससे अच्छा यहाँ पर मुझे कभी कभी लगता है कि ठीक है तुम अगर गरीबों को देते भी हो तो इन प्रैंक प्रूंक के चक्कर में तुम इससे हटकर तुम जो है वो दे दो। अब पता है सीन, पता है क्या हो चुका है कि अब ना गलती इनकी भी नहीं है, अदरवाइज पता है क्यों, क्योंकि अब इनके डेली व्लॉग्स देख के ना लोग पक चुके हैं, अब वो डेली व्लॉग्स में इनका इंटरेस्ट नहीं है। अगर आप देखो रिसेंट निदा सुफियान डेली व्लॉगिंग कर रही थी ना, मतलब अपने बच्चे की बीमारी, कभी कुछ कभी इसी तरीके से वो बीमारी और खाना पीना और ऐसी चीज़ें दिखा रही थी, मतलब डेली व्लॉगिंग टाइप कर रही थी, तो लोगों ने इंटरेस्ट कम कर दिया था कि नहीं यार अब हमें मज़ा नहीं आता है। तो अब ये मैंने कहा ना कि व्लॉगिंग का एक एरा बना था, अब वो एरा नीचे दोबारा आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है, क्योंकि लोग कितने साल देखेंगे, 4 साल आपकी वही रूटीन घिसी पिटी, अब कितना आपका खाना बनाते हुए, कितना आपका जो है वो रोज़ का एक ही घर एक ही कमरा देख देख के लोग भी बोर हो गए कि यार कुछ भी इंटरटेन अब बचा नहीं। तो अब ये व्लॉगिंग का एरा अब आहिस्ता आहिस्ता वापसी डाउन जा रहा है। अब ये दोबारा टिकटॉक टाइप का एरा, जो नहीं मूव्स होते थे टिकटॉक की वीडियोस, और वो एरा अब दोबारा आएगा, क्योंकि वो अब इंटरटेनमेंट बेस पे जा रहा है। अब लोग इंटरटेनमेंट ढूंढ रहे हैं, इसीलिए ये प्रैंक्स क्या करते हैं कि प्रैंक शायद एंटरटेनमेंट जोन में चले जाएंगे तो लोग देखेंगे। लेकिन अब आप भूल गए हो कि अब आप प्रैंकस्टर की छवि नहीं रखते हो, आपने वो जो छवि बना ली है वो अपनी डेली ब्लॉगिंग की छवि बना ली है, जिसकी वजह से लोग अब आपके प्रैंक्स को भी नहीं पसंद करेंगे इतना ज़्यादा। करते हैं कुछ लोग, करते हैं जो इनके ब्लाइंड फॉलोवर्स होते हैं वो करते हैं, वो बिल्कुल करेंगे, और वो उनको सपोर्ट भी। अभी जब देखना ये वीडियो अपलोड होगी ना तब मुझे भी आ जाएंगे, तुम चैलस हो, तुम हेटर हो, तुम ये हो, निदा सुफियान है। तो मैंने कब बोला भाई निदा सुफियान अच्छे नहीं है वो अच्छे, लेकिन जो प्रॉब्लमेटिक चीज़ है वो डिस्कस होगी। जो इनके दरमियान जो इनकी चीज़ें इतनी ज़्यादा, मतलब अपने बच्चे की वॉमिट दिखाना अगर आपको लगता है बहुत अच्छा काम है तो अच्छी बात है भाई, आप समझो। जिनको लगता है कि अपने बच्चे की बीमारी को मोनेटाइज करना बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छी पेरेंटिंग है, ओके जाके आप इनको प्रेस करो, हमें कोई मसला नहीं है, आप जाके प्रेस करो। लेकिन हमें जो चीज़ लग रही है कि ये गुड पेरेंटिंग में नहीं आता है कि आप अपने बच्चे को शूट कर रहे हो बैठ के जब वो बीमार हो और उसको तकलीफ में रो रहा हो। नहीं भाई सॉरी, मेरे हिसाब से तो गुड पेरेंटिंग नहीं है। अब हाँ, जो आपको ये बोलते हैं कि आपका बच्चा आपकी वजह से बीमार हो रहा है, वो गलत है। बच्चा बीमार होते हैं, बच्चे बड़े ही इसी तरीके से होते हैं। यार मैं इनकी जितनी बातें कर लूँ ना, सीरियसली इतने इन्होंने प्रैंक, वो जो खास करके जो वो वाला प्रैंक देखा था ना 10 सुफियान का, जिसमें इसने सुफियान के ऊपर इतना भयंकर किस्म का विनेगर और लाल मिर्ची का पेस्ट और ये सब कुछ जब इसने लगवाया है ना, मैं सीरियसली सोच रही थी क्या कोई वाइफ ऐसे कर सकती है। फिर मुझे अचानक से क्लिक हुआ जब मुझे वो वीडियो याद आ गई, जब वो अपने बेटे को शूट कर रही थी, जब उसका बेटा रो रहा था और तकलीफ में था। तो मैंने कहा भाई फिर ये कुछ भी कर सकते हैं। जो अपनी औलाद का नहीं ना, मुझे लगता है जो अपने पेट का नहीं ना, जो अपने माँ बाप का सगा नहीं, वो किसी का भी नहीं है। और सीरियसली मुझे ये सगापन नहीं दिखता है। हो सकता है कि मेरे वर्ड्स आपको हार्श लगे, बट मैं ना ये सारी चीज़ें ना फेडअप हो जाती हूँ देख कर भी एक टाइम पर कि यार ये क्या है। मतलब कोई ऐसे कैसे व्लॉगिंग के लिए या अपने कंटेंट के चक्कर में ऐसा सब कुछ कर सकता है। मतलब अपने हस्बैंड को तुम ऐसे तकलीफ में डाल सकते हो। वो बाकायदा वो चिल्लाया है उसको, जब वो लाल मिर्ची वगैरह, चाहे उसने एक्टिंग की हो नहीं, बट हमारे लिए वो सब कुछ तुमने रियल ही दिखाया था कि तुमने वो लाल मिर्ची का पेस्ट वेस्ट सब बना के रखा था। बहुत ज़्यादा, कितना ज़्यादा मतलब कि वो ख़तरनाक हो सकता है। सबसे ज़्यादा तो मुझे जो बहुत ही गंदी हरकत लगी थी वो फेविकॉल लगा था कि ये आप किसी की जान के साथ खेल रहे हो, हेल्थ के साथ खेल रहे हो। तो बराए मेहरबानी जो इनकी वीडियोस देखता है ऐसी चीज़ों से इंस्पायर्ड मत हो। ये तो बेवकूफ़ हैं, लेकिन आप लोग बेवकूफ़ नहीं हो। प्लीज़ इन सब चीज़ों से इंस्पायर्ड मत होना, कोई ऐसे प्रैंक प्रूंक नहीं करना। हो सकता है इनके तो ये स्क्रिप्टेड हो, ये इन्होंने चेंज कर दिया हो, इसने वाकई फेविकॉल ना भी दिया हो, इसने वो कोलगेट रख दिया हो, नहीं पता है, लेकिन इसने यही दिखाया कि फेविकॉल था वो, जबकि ये बहुत खतरनाक चीज़ है। प्लीज़ यार, आपकी हेल्थ का मामला है, गले में चला गया कर गया, बड़े मुश्किल हो सकती हैं। चाहे वो रेड मिर्ची जो उसने लगाई है, रेड मिर्ची बोले, लाल मिर्ची जो उसने फेस पे लगवाई फेस पैक पे, वो आपकी स्किन पूरी डैमेज कर सकती है, जला सकती है। लाल मिर्ची बहुत खतरनाक होती हैं। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों को अवॉइड करो, ऐसा कुछ ना करना कि आप अपनी जान के साथ खेलो। और ये प्रैंक प्रूंक इनका भाई कंटेंट है, इनको बनाना है, इनको ये डॉलर्स छापने हैं, इनका पैसा है। इन्होंने साफ खुद कह दिया कि हमारा तो ये पैसा है, हमारी तो रोज़ी रोटी है, हम तो इससे करेंगे। तो इनकी रोज़ी रोटी है, लेकिन आपकी जान जाएगी। ये तो बहुत अक्लमंद है, ये बहुत संभल के करते हैं, इनको अच्छे से पता है। और जो बीवियाँ देख भी रही है ना, प्लीज़ इस बीवियों को ऐसी वीडियोज़ को देखकर अपने हस्बैंड पर ट्राई ना करना
कि चलो आ जाओ, आज हम उन पे चीटिंग प्रैंक करते हैं, आपके घर भी ख़त्म हो सकते हैं इस बात पर। भाई मर्द का गुस्सा है, और सीधा अगर जो मुस्लिम्स हैं उनको सबको पता है कि जो घर ख़त्म करने का इख्तियार है वो मर्द के हाथ में ही है, और ऐसे मामले ना बड़े ख़तरनाक होते हैं, बहुत ख़तरनाक होते हैं। मर्द जज्बात में क्या कुछ कर जाए हमें अंदाज़ा भी नहीं होता है। अच्छा, मैं ना इसकी ननंद की एक वीडियो देख रही थी जहाँ पर वो बताती है कि इसकी पता नहीं नंद है, आई थिंक तहसीन। मैं उनको, देखो इसको मैंने ज़्यादा फॉलो नहीं किया है, इसलिए मुझे आइडिया नहीं है कि तहसीन, आई थिंक सो इसकी नंद ही है तहसीन ना। हाँ आई थिंक सो ये इसकी नंद है, क्योंकि इसने एक बार प्रैंक भी किया था कि घर से निकाल दूंगी, ये कर दूंगी, तो इस तरीके का इसने एक प्रैंक भी किया हुआ है। तो हाँ, तो ये नंद है इसकी तहसीन ना। तो उसको उसने कहा था कि उसकी रात में तबीयत ख़राब हो जाती है, तो ये अपनी सास को कहती है, सास को आंटी कहती है कि आंटी आपने हमें उठाया नहीं, और हम उठ जाते तो हम देख लेते। अब मैंने पता दिल में पता क्या सोचा, मैंने कहा आंटी ने यही सोच कर नहीं उठाएगा, कभी उठाऊंगी तो इनको कंटेंट मिल जाएगा। और उसको दुख इसी बात का हो रहा है नौशीन को कि हाइश मेरा इतना अच्छा कंटेंट निकल गया, बीमारी का कंटेंट था भाई, कंटेंट ये शूट होता, अगर ये रात में उठते तो शूट होता कि देख लो गाइस अभी रात के इतने बज रहे हो, तहसीन वापी की इतनी तबीयत खराब हो गई, अभी हम इसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, अभी उसको सांस नहीं आ रही है, अब उसकी सांस जो है वो ऊपर से आ रही है नीचे से नहीं आ रही है, ये सब कुछ शूट होता सब कुछ शूट। तो उसने आंटी ने इसीलिए नहीं उठाया कि भाई मेरी बच्ची को मैं अकेले ज़्यादा हैंडल अच्छे से कर लूँगी, इनको उठाऊंगी, इनका साथ में कैमरा हैंडल करना पड़ेगा, वो अजीब। वो बेचारे खामोश हो जाते हैं कि चलो यार रोजी रोटी चल रही है, घर में पैसा आ रहा है, अब बैठ जाते हैं। अब काफ़ी लोग ये नहीं बोलना, मुझे कोई ये कमेंट नहीं करना कि मेरा घर चल रहा है, मेरा घर ऐसा नहीं चल रहा है, मेरे हस्बैंड माशाल्लाह काम करते हैं तो उनके पैसों से ही घर चलता है, ये मेरा अपना खुद का है, जो भी है मैं अपनी अपनी अय्याशियाँ मारती हूँ उनसे, तो हस्बैंड का कुछ भी नहीं है। हाँ मेरी अय्याशी इससे हो रही है यूट्यूब से, बट इतनी ज़्यादा कोई खास पेमेंट नहीं आती है यार। अगर आप लोग कहोगे तो मैं अपनी पेमेंट भी, और इस दफ़ा तो यूट्यूब की पेमेंट भी नहीं आई है यार, उतना दुख हो रहा है ना मेरे को, इतनी मेहनत की है मैंने लास्ट मंथ, और मेरी पेमेंट अब तक यूट्यूब वालों, भाई अगर आप लोग मेरी वीडियो देखते हो सुनते हो, प्लीज़ मेरी पेमेंट रिलीज़ कर दो प्लीज़। मेरी पेमेंट पता नहीं एडसन से निकल गई है, लेकिन मेरे अकाउंट में नहीं आई है, मेरे अकाउंट में खराबी चल रही है। खैर अच्छा जी, तो मैं किधर थी, देखा मैं इधर उधर निकल लेती, फिर मैं ढूंढती रहती, मैं थी किधर, वो पॉडकास्टर पे थी नौशीन उसकी। तो उसके बाद ना इसने एक पॉडकास्ट भी बनाई हुई थी, उस पॉडकास्ट इन द सेंस कि उसने एक ना क्वेश्चन आंसर बनाए हुए थे कि हेटर्स, नौशीन के हेटर्स, और हमें आप इतना सारा हेट देते हो, हमें आप ये कहते हो कि तुम उधर पड़ी रहती हो, ये हेट नहीं है। अगर आप उसको देखो ना तो सबसे पहले फ़र्क ही समझो कि हेट में और ओपिनियंस में फ़र्क होता है। अच्छा, जब ये नौशीन वाला, जब ये सवाल जवाब वाला व्लॉग स्टार्ट होता है ना, तो तब नौशीन बोलती है हेलो वेलकम जी, नवा व्लॉग हमारे, पता नहीं कुछ इसी तरीका कई लोग बोलते हैं, नवे व्लॉग में हमारे स्वागत है। और फिर उसके बाद इतने चिपके से बोलती है, चिपक के बोलती है, भाई देखो जो किया है वही बता रही हूँ, मैं आपको मुंह ज़बानी बता रही हूँ, वो आपको विजुअल दिखता है वहाँ पर। बोलती है नवे व्लॉग में, अरे पहला व्लॉग हमारे बेडरूम से, वाइब्स तो कुछ और आई थी बट फिर निकल कुछ और आया था, मतलब वाइब्स मुझे कुछ और आ रही थी बट निकल कुछ और आया। अच्छा ये पता है क्यों मैं आपको तहसीन वाला बोल रही थी कि इसको शूट करना था, इसका कॉन्टेंट है। अगर आप रिसेंट ये नौशीन की वीडियोज़ देखोगे ना, तो वहाँ पर आपको 75,000, 35,000, 45,000, 45, 45, 45 कोई कहते हैं ना, 48, और इसी तरीके से 55, और इसी तरीके से आपको व्यूज़ नज़र आएंगे। और लेकिन जो तहसीन दीदी वाला था ना, उसमें कुछ 1.5 लाख व्यूज़ पहुंच गए, तो इसीलिए मैंने कहा कि वो उसका कंटेंट था, और उसको वही हुआ कि हश मेरा कंटेंट हाथ से निकल गया। क्योंकि ऐसे लोग ना बहुत ज़्यादा देखते हैं, जैसे अगर कभी कोई ऐसा देख लिया टाइटल थंबनेल के तहसीन दीदी को अचानक क्या हुआ, आधी रात में उनकी तबीयत खराब, हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा, लोग क्लिक करते हैं कि यार पता नहीं क्या हो गया क्या नहीं हुआ, जो उनको जानते होंगे। तो ये इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि ये इनका कंटेंट ही था जो इनको लगा कि मिस हो गया है। व्लॉग स्टार्ट होता है, ये बंदी कहती है कि मुझसे जलने वाले बहुत, जो घिसा पिटा डेली व्लॉगर का डायलॉग है, इनको ओपिनियंस चेंज के मतलब ही समझ नहीं आता, इनको लगता है सारी आवाम इनसे जलती है। वाह वाह, सल्यूट है भाई तुम। सबसे पहले जवाब दिया जाता है कि दानिश को लोग घर जमाई कहते हैं। मतलब इन सब ने ना, इन व्लॉगर्स ने घर जमाई को एज अ गाली ले लिया है, मुझे कभी कभी ये फील होता है। मतलब घर जमाई नहीं हो गई, कोई गाली हो गई। भाई अगर कोई ससुराल में बैठा है उसका नाम है घर जमाई, तो घर जमाई का नाम है। अगर वो कोई बंदा शादी करके अपने ससुराल में जाके बैठा है, हमारा माशरा या हमारे लोग जो है, या हम उसको घर जमाई कहते हैं, हम उसको गाली थोड़ी दे रहे हैं। अब तुमको वो गाली लग रही है क्योंकि तुमको ये फील हो रहा है कि ये चीज़ नहीं सही लग रही है, हमारे ब्लॉग से ये चीज़ सही नहीं जा रही है, इसलिए तुमको वो गाली की तरह फील हो रहा है। हालांकि लोग तुम्हें गाली नहीं दे रहे, तुम्हारे घर जमाई में कोई बीसी या एमसी की गाली नहीं लगी हुई है। तो ये घर जमाई एक टैग है जो उसको मिला हुआ है। अब वो टैग अगर तुमको हेटर लग रहा है ना, वो तुमको ये लग रहा है कि लोग तुमको गाली की तरह प्रेजेंट कर रहे हैं, तो अब हमारी मिस्टेक तो है नहीं ना भाई। और ये आगे जाके बोलती है कि आप लोग बोलते हो कि बीवी के टुकड़ों पे पलता है, आप लोग इसकी बेइज्जती करते हो, ये करते हो। हम क्या उसकी बेइज्जती करेंगे, तुम लोग अपने ब्लॉग्स में ऑलरेडी उनके बेचारों की इतनी दुर्गत बना देते हो। ठीक ठाक बेइज्जती उनकी हो जाती है, चाहे ये नौशीन हो, चाहे निदा सुफियान हो, कोई भी हो, सबा हो,
कोई भी डेली व्लॉगर उठा लो, एस्ट्रोलॉजी हो, ये सब अपने हस्बैंड की ऑलरेडी इतनी बेइज्जतियाँ कर देते, हम क्या बोलेंगे। मतलब ऐसे कमेंट्स मैंने बहुत कम रीड किए होंगे जो होंगे जिसमें ये लिखा होगा कि बीवी के टुकड़ों पे पलता है, क्योंकि सबको पता है कि वो बीवी के टुकड़ों पे नहीं, वो भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है इस व्लॉग्स में, क्योंकि वो दिखता है, शूट करता है। उसको तो लोग बल्कि बहुत ज़्यादा सिंपैथी देते हैं, सीरियसली उसको बहुत ज़्यादा सिंपैथी देते हैं कि नहीं यार, अपने व्लॉगिंग के चक्कर में, अपनी बीवी के चक्कर में जाके जो है वो उधर बैठा होता है अपने ससुराल में और ये सब कर रहा होता है। तो उसको तो कभी कभार बहुत ज़्यादा सिंपैथी भी मिल रही थी नौशीन से ज़्यादा ही। तो हम क्या उसको मतलब कि बातें सुनाएंगे, तुम ही उसको बोल रही हो बैठ के कि ये तो बात क्या है, पता नहीं क्या बोला इसने, कुछ इसने अल्फाज बोले थे ना यार, देखो मेरे दिमाग से निकल जाती हैं चीज़ें। खैर उसने बोला था कि मैं सबर देख कर आती हूँ, रुको। हाँ, वो बोलती है कि सुफियान के बाद ये दूसरा बेटा है, इसको चिल्लाते भी हैं, इसको सिखाते भी हैं, इसको ये भी करते हैं, इसको वो भी करते हैं। भाई ये कहीं ना कहीं आप जो है अपनी बीवी, अपने हस्बैंड की खुद ही बेइज्जती कर रही हो कि वो चिल्लाते भी, वो ये भी करते हैं। मतलब यार ये तो अजीब ही है ना कि मतलब सोचो, एक दामाद है जिसको हमारे इधर तो भाई, अगर ये एज अ मुस्लिम भी अगर हैं, और मैंने बहुत सारे नॉन मुस्लिम्स भी देखे, ऐसा नहीं है कि मुस्लिम्स में ही सिर्फ होता है, दामाद की एक वैल्यू ही अलग होती है ना, और ख़ास करके हमारे में तो बहुत ज़्यादा ही होता है। तो एक दामाद की वैल्यू ही अलग होती है, और आप उधर वो बोल रहे हो कि इसको चिल्लाते भी हैं, उसको ये करते, मतलब चिल्ला क्यों रहे भाई उसको। मतलब एक लड़की के माँ बाप इसको क्यों चिल्ला रहे, जिस तरीके से सास ससुर का लड़की पे बर्दाश्त नहीं है कि वो उसके अगर हस्बैंड के माँ बाप हैं वो अगर हम पे चिल्लाएंगे, हमें भी बर्दाश्त नहीं है। सीधा सिंपल सी बात है, आप हमें समझाओ अच्छे बुरे का, वो ठीक है, लेकिन चिल्लाना काहे का लॉजिक है। अच्छा, इनके हेट का जोन चेक करो, वहाँ पर इनको ये चीज़ हेट लग रही है क्योंकि लोगों ने कह दिया कि आपके व्लॉग्स में हम बोर हो रहे हैं, तो ये इनको हेट लग रहा है, ये इनका हेट है। इनका हेट का वो चेक करो, खमियाजा नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मर्यादा। हाँ, हेट की मर्यादा इनकी चेक करो। इनको लगता है कि ये हेट की मर्यादा क्रॉस हो गई है, हमें तो बहुत ज़्यादा हेट मिल गया है क्योंकि लोग कह रहे हैं कि हमारे व्लॉग्स में बोर हो गया। अभी आज मुझे भी एक कमेंट आया था कि उन्होंने कहा कि आपका वो जो है पॉडकास्ट हमें बोर लग रहा है, हमें मज़ा नहीं आया। तो अब मैं क्या बोलूँ, हाँ मेरे से तो हेट कर रहे हैं लोग, लेकिन मैं इसको हेट में काउंट नहीं करती। मेरे लिए ये ओपिनियन है, मैं कोशिश करूँगी कि उनको आइंदा मुझसे ये शिकायत ना हो, तो मैं इसको एज अ ओपिनियन की तरह लूँगी, ना कि मैं सोचूंगी यार मुझसे तो हेट किया जा रहा है, मैं तो इतनी फेमस हो गई हूँ कि मुझसे अब लोग जेलस हो रहे हैं। अरे भाई अल्लाह को मानो, इवन बहुत सारे कमेंट्स ऐसे होते हैं जो मुझे सख्त नापसंद भी कर रहे होते हैं, बट मैं फिर भी उसको एज अ ओपिनियन ही लेती हूँ। कुछ देखो, कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं जो कभी कभार दिल पे लग जाते हैं, और वो हर क्रिएटर के लगते हैं, और मैं उस पर जब मेरे दिल पे कोई कमेंट लगता है मैं वो डिस्कस भी ज़रूर करती हूँ। लेकिन कुछ कमेंट्स, बहुत सारे कमेंट्स जिनके ओपिनियंस चेंज होते हैं, मैं उनको एज अ ओपिनियन लेती हूँ। मैं ये नहीं सोचती मुझे हेट कर रही है, मुझे जेलस कर रही है। लेकिन इन ब्लॉगर का है, इनके अगर अगेंस्ट कुछ बात कर लो ना तो ये यही बोलेंगे, अरे मेरे तो हेटर है ना, ये तो मेरे से जलते हैं ना। जलने वाला कुछ होना भी तो चाहिए ना, मुझे ये बताओ। मतलब इन द सेंस कि कुछ टैलेंट भी होना चाहिए ना जलने के लिए। अभी हम इस चीज़ से क्या जलन करेंगे। मतलब तुम्हारी ऐसी, मतलब ये जो सोफे पे रखी हुई दवाइयों से हम जेलस करेंगे, तुम्हारे सिंक में उल्टी करने से जेलस करेंगे, मतलब तुम्हारी तरह हम बच्चा शूट नहीं करते, जब हमारा बच्चा बीमार होता है तो हम उससे जेलस करेंगे। मतलब जेलस की हमें समझ नहीं आती कि हम जेलस करें क्यों। और खैर बहरहाल, अभी भी मुझे पता है मुझे बहुत सारे कमेंट आने वाले, तुम जेलस हो, तुम ये हो, तुम हेटर हो, तुम देखती क्यों हो। मैंने देखा इसीलिए है क्योंकि मैं रिव्यू करना होता है, मेरी ऑडियंस चाहती है कि मैं रिव्यू करूँ। मैं जस्ट जो उनकी वीडियोज़ में होता है जस्ट उसी पे बात करती हूँ। खैर हर टॉपिक को थोड़ा थोड़ा कवर किया, हर वीडियो को थोड़ा थोड़ा कवर किया। होप सो कि आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करना, और मेरे साथ रिव्यू ज़रूर शेयर करना। तो भाई, और अगर आपको बुरा लगे तो सॉरी अगर आप उनके फैंस, और अगर आपको इस चीज़ का बुरा लगे, लेकिन मैंने सिर्फ जो उनकी वीडियोज़ में जेन्युइन चीज़ें दिख रही थी जस्ट उस पर बात की हैं। तो होप सो कि आप इस पॉइंट को समझ सको, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, हाफिज़। कमेंट में अपनी राय लाजमी देना। थैंक्स फॉर लिसनिंग, बाय बाय।